नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि टमाटर की फसल में कॉपर सल्फेट जिसे नीला थोथा से ड्रेंचिंग करने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो किस तरह से यह दवा पौधों को फफूंद और बैक्टीरियल रोगों से बचाती है और इसकी सही मात्रा कितनी होती है, पूरी जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉपर सल्फेट क्यों ज़रूरी होता है, यानी कि ड्रेंचिंग क्यों ज़रूरी होती है। तो किसान भाइयों, टमाटर की खेती में झुलसा रोग, पत्ती के धब्बेदार रोग और जड़ों के सड़ने की समस्या आम समस्या मानी जाती है, क्योंकि कॉपर सल्फेट एक बेहतरीन फफूंदीनाशक है जो मिट्टी और पौधों को दोनों को रोगजनक फंगस और बैक्टीरिया से बचाता है। ड्रेंचिंग से यह सीधा जड़ में पहुंचकर फसल को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ड्रेंचिंग करने का सही समय क्या है और कब कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ड्रेंचिंग करने से सबसे अच्छा समय जब पौधों की रोपाई हम कर देते हैं खेत में 10 से 15 दिन बाद, उसमें हम एक बार ड्रेंचिंग कर देनी चाहिए। और इसके अलावा जब भी हमें ज़रूरत पड़े, ज़रूरत के हिसाब से 20 से 25 दिन के अंतराल पर दोबारा एक बार ड्रेंचिंग कर सकते हैं। अगर पौधों में रोग के शुरुआती लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि हमें पौधों की पत्तियों पर भूरे धब्बे रोग या मुरझाना या जड़ सड़न रोग अगर हमारे को पौधों में दिखाई दे, तो तुरंत हमें ड्रेंचिंग करना ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, हम बात करते हैं कि इसका घोल बनाने की विधि क्या है और कैसे हम इसको प्रयोग ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, कॉपर सल्फेट से ड्रेंचिंग का घोल बनाने के लिए आपको कॉपर सल्फेट का पाउडर चाहिए, जिसकी 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर, यानी कि हम 15 से 20 लीटर की कैन लेते हैं पानी की एक टंकी के, उसके हिसाब से हमारे को लेना चाहिए। और चूना या लाइम बराबर 2 से 3 ग्राम, इसको एक अच्छी तरह से मिलाकर हमारे को घोल तैयार करना है। अब सबसे पहले तरीका क्या है, सबसे पहले कॉपर सल्फेट को हम मिला लेंगे, दूसरे में बाल्टी में चूना मिलाकर अच्छी तरह से दोनों को आपस में मिलाकर टंकी में इसका घोल तैयार करके मिश्रण को तैयार कर लेंगे। अब इसकी देने की विधि यह है कि ये चाहे आप छोटे छोटे गिलास से या टंकी से किसी भी प्रकार से आप पौधों की जड़ों में डायरेक्ट मात्रा में हमारे को थोड़ी थोड़ी मात्रा में देना होता है, और इसके ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं, ताकि जो फफूंद और जो भी रोग कीट है वो ऊपर भी मर जाए और जड़ में भी काम करे, जिससे उसकी स्ट्रॉन्ग और मजबूत तना हो सके। दोस्तों, ध्यान दें कि इसको धूप में नहीं घोलें, वो पत्तियों पर थोड़ी कम मात्रा में डालें। और जड़ों के पास डालेंगे तो यह बहुत ही लाभदायक होगा। दोस्तों, हमेशा दस्ताने और मास्क का प्रयोग करना चाहिए। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि ड्रेंचिंग कैसे करें हम। तो ड्रेंचिंग करने के लिए हम किसी भी प्रकार की जैसे मशीन ले सकते हैं, जैसे अब नैपसेक स्प्रे आप वीडियो में देख रहे हैं, किसान भाई पौधों की जड़ों में डायरेक्ट स्प्रे कर रहे हैं, और गिलास से भी डाल सकते हैं बाल्टी में। बहुत ही आसान तरीका है इनको देने के लिए। प्रति पौधा लगभग 150 से 200 मिलीग्राम घोल डालना पर्याप्त होता है। तो किसान भाइयों, इस तरह आप देख सकते हो कि ड्रेंचिंग से हमारे पौधे को शुरुआती अवस्था में मजबूत कर सकते हैं, और जो शुरुआती अवस्था में अगर कोई पौधा मजबूत हो जाएगा तो इसके बाद में इसकी लागत फलन बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। पत्तियों पर जो मरोड़िया सिकुड़न रोग होता है, फफूंदी रोग होता है, उससे हम बच सकते हैं। इसलिए अगर आपने अभी पौध लगाई है या डायरेक्ट बीज लगाया है खेत में टमाटर की फसल के लिए, तो उसमें ड्रेंचिंग करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जो सर्दियों की फसल होती है उसमें हमारे को फफूंदी रोग ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसलिए ये अभी बहुत ही अच्छा टाइम है आपको ड्रेंचिंग करने का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना कि आपने फसल कब लगाई है या आप कब लगाने वाले हो। कल तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान दोस्तों।